तो डूब मरो। पूंजी नहीं है कि हम पढ़ा पाए हमको, जब हम पढ़ने का अधिकार हमारे पास नहीं है, जब हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते तो हम किस लिए यहाँ रहेंगे? जिंदा रहेंगे हम क्या कर लेंगे? आप बताइए। आप जब हम पढ़ने लायक नहीं थे, शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे? बताइए आप। ये मारने जा रहे हैं हम मरने जा रहे थे, हम भू समाधि लेने जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास भी जीने का कोई विकल्प नहीं। 22 दिनों से हमारे साथी मर रहे हैं। सत्यम को साथ छानने तक लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज़ होता चला जा रहा है। किस प्रकार से हमने देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 3 हफ्तों से, या यूँ कहूँ कि 5 सितंबर से एक आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और छात्र अपनी मांगों को लेकर कई प्रकार के आंदोलन करते चले आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया है जिससे छात्रों को लगे कि उनकी समस्याओं का अंत होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, तकरीबन 23 सितंबर 1887 को इस विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। अंग्रेज़ों का समय था, देश में शिक्षा की ज़रूरत थी, और अंग्रेज़ों ने भारत में जो सबसे अच्छे काम किए हैं उनमें से सबसे बढ़िया काम शायद यही हुआ था कि उसने इस देश में कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों का गठन किया था जिनकी आज भी बहुत मांग है। उन्हीं में से एक था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर 1887 को इसका गठन जब हुआ था तो देश में मात्र ये चौथा विश्वविद्यालय था। इससे पहले, या यूँ कहें कि 4 विश्वविद्यालयों की एक साथ गठन किया गया था, जिसमें इलाहाबाद का चौथे नंबर पे था। अगर हम बात करें पहले नंबर की तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कोलकाता आज के टाइम में हम कलकत्ता को कहते हैं, मुंबई आज के वक्त में कहलाती है, तब बॉम्बे हुआ करता था, और मद्रास आज चेन्नई कहलाता है, पहले मद्रास यूनिवर्सिटी होती थी। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त जो 4 बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया था उनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथे नंबर का था। और ऐसा कहा जाता है लंबे समय तक देश को जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स मिले हैं, नेता मिले हैं, ब्यूरोक्रेट्स मिले हैं, और बहुत बड़ा योगदान समाज में रहा है इन शिक्षण संस्थाओं का। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का काल था तो उनको ज़रूरत थी एक वर्कफोर्स की, एक ऐसे लोगों की जो पढ़े लिखे हों, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत होती थी। अंग्रेज़ इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी इंग्लैंड से नहीं ला सकते थे, उनको हर काम के लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से वर्कफोर्स की ज़रूरत थी। तो इस विश्वविद्यालय का जो गठन किया था अंग्रेज़ों ने, शायद उनके दिमाग के पीछे यही बात रही होगी कि हमें क्लर्क्स चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, हमें वकील चाहिए, और विभिन्न कारखानों में काम करने के लिए लोग चाहिए, यहाँ तक कि उनकी फ़ौज में काम करने वाले लोग चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की थी। वो भाषा सिखाने के लिए, उनको इस लायक बनाने के लिए कि वो उनका सहयोग कर सकें, शायद अंग्रेज़ों ने इसीलिए इन विश्वविद्यालयों का गठन किया था, लोगों को शिक्षा दी थी। लेकिन जो बात सोचकर अंग्रेज़ों ने गठन किया था, शायद आज भारत सरकार उसको समझ नहीं पाई है। हम देख रहे हैं कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत इस वक्त छात्रों को है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात अगर हम करें तो पिछले 3 हफ्ते से, यूँ कहें पिछले 1 साल से लगातार कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन और मांग चल रही थी छात्रों की। हमने देखा किस प्रकार से छात्र संघ का चुनाव रोक दिया गया, तब भी बड़ा लोगों में रोष था, छात्रों में रोष था। वहीं इसी बीच जब तक ये बातें सुलझ पाती, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, और एकाएक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय था, तकरीबन 4 गुना फ़ीस बढ़ा दी गई। और जब 4 गुना फ़ीस बढ़ा दी गई तो छात्रों को ये चीज़ बहुत अटपटी लगी, और लगातार पूरे सितंबर महीने में हम देखें तो ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता चला आ रहा है। और शुरू में शायद इतना लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, और जितने भी छात्र संगठन हैं अलग अलग नेशनल पार्टीज़ के और लोकल बॉडीज़ के, वो सब एक मंच पर एक साथ आके एक संयुक्त मोर्चा बनाया और इसका विरोध करना शुरू किया।
जहाँ तक बात करें हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फ़ीस की, तो सच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह से एक बार की 4 गुना फ़ीस बढ़ा दी गई है, ये वाकई बच्चे जो वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर हम देखें तो शायद उच्च शिक्षा के लिए आसपास पूर्वांचल के जो क्षेत्र के लोग हैं, बिहार के यूपी से लगे हुए बिहार का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं और ज़्यादातर वो किसानों के बच्चे हैं, गरीब हैं, देहात के बच्चे हैं, उनको शायद इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो ले दे के इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उनका एकमात्र जगह रहती है, बस्ती है, जहाँ पे वो आके अपना शिक्षा ग्रहण करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकें। लेकिन पिछले हम 3 हफ्ते से देख रहे हैं किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम मौन है, छात्रों की बात नहीं सुन रहा है और नित नए नए तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। किस प्रकार हमने देखा कि एक वक्त था जब उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की, फिर हमने देखा छात्रों ने एक शव यात्रा निकाली, फिर हमने देखा किस प्रकार से भू समाधि लेने की बात आई, यहाँ तक कि हमने देखा किस प्रकार से छात्रों ने, खास तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने तालाबंदी की भी कोशिश की और शिक्षण संस्थानें सारे बंद हो गए, प्रशासन बहुत परेशान हो गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। जो प्रदर्शन पहले क्रमिक चल रहा था फिर धीरे धीरे आमरण हो गया, अनशन पे बैठ गए छात्रों की तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल ले जाया गया, एक छात्र के नाक से खून तक निकलने लगा, यहाँ तक कि हमने देखा कुलभूषण डिग्री कॉलेज के एक छात्र ने आत्महत्या भी कर ली। तो कई तरह की चीज़ें होती चली जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है। यहाँ तक कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें कुलपति संगीता श्रीवास्तव को उन्होंने लापता भी घोषित किया और इस तरह से कई तरह के आंदोलन में कई तरह के प्रदर्शन हमने देखे हैं। और इसी बीच में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने भी अपना समर्थन छात्रों को दिया। अभी कल परसों हमने देखा किस प्रकार से वकीलों ने भी अपना समर्थन दिया और छात्रों के साथ आए, उनकी मांगों को लेकर साथ में बैठे। यहाँ तक कि हमने देखा NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और पूर्व कुछ छात्र संघ के अध्यक्ष भी आए, जिनमें रिचा सिंह और शमसुल इस्लाम की बात की जाए वो भी आए हुए थे। तो आदिल हमज़ा को भी हमने देखा किस प्रकार से वो आए, छात्रों के साथ रहे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि शिक्षण संस्थाओं में जिस तरह से फीस वृद्धि की गई है, कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित करने की एक कोशिश की गई है और छात्रों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है और लगातार इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि कहीं ये और उग्र ना हो जाए। जिस प्रकार से छात्रों का पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन रहा है और धीरे धीरे वो उग्रता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि रात में जिस प्रकार से छात्रों ने जुलूस निकाला है, मशाल जुलूस निकाला है और जिस प्रकार से पुलिस से लगातार उनकी भिड़ंत होती जा रही है, मामला बहुत गड़बड़ होता चला जा रहा है। वक्त रहते इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और सबसे शर्मनाक ये रहा कि केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसा उनका प्रतिनिधि नहीं आया जो छात्रों से डायरेक्ट बात कर सके। और ले दे के हमने देखा किस प्रकार से प्रॉक्टर की तरफ से भी बयान आया कि ये छात्रों का अगर प्रदर्शन नहीं ख़त्म हुआ तो हम खुद जो है बैठ जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे, आमरण पे बैठेंगे। इस प्रकार की बातें देखने के बाद बहुत ही शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है, यहाँ तक कि मैं भी उसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और हमने देखा है कि वहाँ किस प्रकार से गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, छोटी सी बोरी में दाल चावल गेहूँ लेकर आते हैं, चंद पैसे मिलते हैं उन्हें, उसी चंद पैसों में उन्हें महीना गुजारना होता है, किताबें भी खरीदनी होती हैं। तो ये कुल मिला के जो कुछ हो रहा है ये वाकई बहुत शर्मनाक है। जल्द से जल्द इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बच्चों की जो भी समस्या है उनको दूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो फीस वृद्धि का मामला है, जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से कहा गया पिछले 100 सालों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, तो बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि जो मौजूदा अभी फ़ीस अगर हम देखें जो भी उसका पूरा है वो ये है कि तकरीबन 1000 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस है। तो क्या 100 साल से 1000 रुपये ही फ़ीस थी? ये बहुत हास्यास्पद है। और एक बार ही अगर बढ़ाया गया तो थोड़ा बहुत बढ़ाया जाना चाहिए। हमने देखा किस प्रकार से हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं ने भी बहुत विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि छात्राओं का तो ये भी कहना था कि एक तरह से जो VC महोदय हैं वो एकदम हिटलर की तरह उनका व्यवहार रहा है और जो सुविधाओं के नाम पे हॉस्टलों में दिया जाता है वो नाकाफ़ी है। उनकी भी काफ़ी मांगे हैं, लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में
चल रहा है मामला, ये वाकई बहुत शर्मनाक है। देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 22 दिनों से लगातार छात्र अनशन, परंतु जो उत्तर प्रदेश की और केंद्र की जो तानाशाही सरकार है, उसके सह पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति जिनकी नियुक्ति सीधे सीधे केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, कि अमित शाह के द्वारा की गई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। तो सोचिए ये लोग किस प्रकार से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों जो जिनका सपना था कि उनका बेटा, उनकी बेटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्थान में पढ़ के एक अच्छे मुकाम पे हासिल, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर उन सपनों के साथ कुठाराघात कर रहा। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो सपना देखते थे गरीब लोग कि हमारा बेटा भी यहाँ पढ़ के IAS PCS बन सकता है, उनके सपनों को रोकने का काम कर रहे, उनके सपनों को मारने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए, नाक से खून हमारे साथियों की नाक से निकल रहा है, हमारे साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथियों को मारा जा रहा है। आज हम भू समाधि लेने जा रहे हैं, परंतु पुलिस ने, प्रशासन ने हमें जबरदस्ती यहाँ से हटा दिया। उसके बाद हम लोगों ने संघर्ष वृक्ष लगाया। तो सोचिए किस प्रकार से यहाँ तानाशाही है, यहाँ छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है।